देखिए एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज नंबर। आपको क्या एक नंबर फाइंड करना है। नंबर हमने जैसे लिखा वो नंबर फाइंड करना है तो आप लिख देंगे let the number नंबर हमने x मान लिया नंबर। अब तुम्हें लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, ये कहता है कि यदि नंबर में x नंबर में मतलब इस नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट क्या कर दी 1/2 फ्रॉम अ नंबर से, इस नंबर से 1/2 क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 1/2 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर कहता है एंड और मल्टीप्लाई, अब आपको मल्टीप्लाई करना है जो रिजल्ट मिला है 1/2 की, तो हमने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 की। अब कहता है गेट मीन्स होता प्राप्त होना, प्राप्त क्या होता है 1/8। क्वेश्चन जैसा कहता है इसे कर दिया, मतलब कहता है व्हाट इज नंबर, ऐसा नंबर आप बताइए जिसमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और 1/2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 1/8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या इस नंबर लेट मान लिए एक नंबर x मान लिया, तो उस नंबर में हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1/2 मल्टी कर दिया, इक्वल क्या 8 हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा था। अब आप क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे। 1/2 को आप उस साइड में ले जा सकते हैं या फिर से मल्टी कर सकते हैं, ये क्योंकि मल्टी के रूप में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं करना है तो मल्टी कर सकते हैं। देखिए 1 का मल्टी इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा x अपॉन कितना 2 आ जाएगा। 1 का मल्टी 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, इक्वल क्या है आपका 1/8, ठीक है। अब इनका अपन एलसीएम जब लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। कैसे 2 और 4 एलसीएम दिया कितना 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, देखो 2 2 जा 4, आपका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। अब अपन क्या करते हैं इसका डिवाइड इसमें करते हैं, 2 का डिवाइड किसमें करते हैं 4 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 की मल्टी इसमें करते हैं तो आ जाएगा 2x। अब ये माइनस लगा देंगे। अब इस 4 की मल्टी डिवाइड 4 में करते हैं, 4 की डिवाइड 4 में करेंगे 1 बार जाएगा, तो उस आंसर की से मल्टी करेंगे 1 1 से 1 हो जाएगा, इक्वल क्या है आपका 1/8। अब देखते हैं कि इनका क्रॉस मल्टी करेंगे, इसका जो इक्वल लगा है बीच में तो इनका मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16x। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार अब ये माइनस की है उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये 16x जैसा का तैसा इक्वल, और ये क्या है आपका 4 है और ये वाला इससे कहेगा कि उस तरफ जाओ तो ये साइड चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा ये प्लस का 8 हो जाएगा। देखिए माइनस का है और इक्वल के उस तरफ गया है 4 के पास में तो प्लस का हो गया है। अब आपका क्या 16x इक्वल ये कितने 4 और 8 ये प्लस के हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा 12। अब आप लिखेंगे x इक्वल 12/16, क्योंकि ये 16 जो है मल्टी के रूप में इसमें तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 बार 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो नंबर कौन सी होगी
इसका मल्टीप्लाई किया जाए एक्स, एक्स मानी तो एक्स का मान कितना निकल आया 3/4 निकल आया। तो द नंबर NUMBER नंबर आपकी क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। आपका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एक रेक्टेंगल बनाइए। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है। पेरीमीटर का मतलब होता है आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से जाना शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहीं आ जाएंगे। मतलब जहां से यहाँ शुरू करेंगे फोर साइड सभी साइडों को प्लस करना पेरीमीटर कहलाता है। अब ये कह रहे स्विमिंग पूल है इस प्रकार का, ये कहता है इसका पेरीमीटर कितना है पेरीमीटर 154 मीटर। ठीक है, यदि मतलब इसके यहाँ से इतना पूरा नापा जाए, पूरा नाप लिया जाए तो आपका 154 मीटर है। अब इसे कहता है इट्स लेंथ, यदि उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितना 2 मीटर मोर मतलब अधिक है, और देन उससे ट्विस इट्स ब्रीथ से दुगने से 2 अधिक है। ट्विस मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मोर मतलब होता है प्लस करना। तो किससे ब्रीथ से। मान लीजिए आपकी ब्रीथ जो है, आपकी ब्रथ क्या है, ब्रथ है आपकी एक्स। यदि आपकी ब्रथ ये है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये कह रहा है इससे दुगना है, मतलब ये 2x है, और कह रहा 2 अधिक है। इसके दुगना है मतलब ट्विस है, तो 2 का मल्टी कर दिया इसमें, और फिर कह रहा 2 मोर है, तो 2 क्या है इसमें प्लस कर दिया। ये आपका रेक्टेंगल, इसकी लेंथ हो गई और ये ब्रीथ हो गई। अब पेरीमीटर कितना दिया 154। अब इसको आपको x की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी आप इसमें x का मान यहाँ रख देंगे, मल्टी कराएंगे, 2 को प्लस कर देंगे, सो आपका दोनों ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकल आएगा आपका। इस प्रकार आप क्या आप स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट सोल्व द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल लिख दो, जब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल लिख दो, SWIMMING स्विमिंग पूल, POOL पूल। देखो लिखा है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो हमने लिख दिया लेट, मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। तो लेंथ मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रथ मानेंगे अपन इसको, क्या मानेंगे ब्रथ मानेंगे, ब्रथ BREATH ब्रथ। देखिए ब्रथ मान लिया हमने, क्या मान ली ब्रथ मान ली, हमने मान लिया एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। अब आपको इधर क्या लिख देंगे द लेंथ, LENGTH लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। कितनी है स्विमिंग पूल की लेंथ, x प्लस 2x+2, दुगने से 2 अधिक। देखो हम इसको पहले समझा चुके, इसको इरेज कर लेते हैं। दुगने से 2 अधिक मतलब 2 से 2 अधिक, ये लेंथ हो गई। तो अब आप लिखेंगे इसी को देख करके क्या लिखा, पेरीमीटर लिखा है इतना, ये लिखा है पेरीमीटर, आपका लिखा ये लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहां लिखेंगे देख देख करके द PERI पेरी METER मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, रेक्टेंगल वाले लिख देते हैं, रेक्टेंगल GLE रेक्टेंगल। तो क्या होती है आपको पता है, ये 2 लेंथ होती है इसकी, तो 2 हो गया लेंथ और प्लस कितना ब्रेथ, ये हो गई। रेक्टेंगल क्या होती है 2 लेंथ और 2 ब्रीथ, ये लेंथ हो गई और ये क्या है ब्रीथ हो गई। इस प्रकार इसका फार्मूला क्या बन गया। यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते 2L प्लस 2B लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका जो लेंथ है हमने लेट किया है वो x है, तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे x, अब प्लस जो ब्रेथ है आप, जो लेंथ है आपकी ये क्या है 2x, कितनी है 2x प्लस
2, ये लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ है x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आपका 2 लिखा है, 2 लिख दिया, इक्वल लगा दिया। जो आपका पेरीमीटर रेक्टेंगल है, तो ये देखिए लेगा पेरीमीटर रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154, तो आप इधर लिख देंगे 154। अब इसके आधार पर आप देखेंगे कि एक एक्स ये है, 2 एक्स ये है, कितने हो जाएंगे, 3 एक्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इधर 2 एक्स है, एक एक्स ये है, कितने हो गए, 3 एक्स हो गए, और प्लस कितना है, 2 है, इक्वल 154। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टी कर देंगे, 2 की मल्टी इसमें करेंगे तो आपका आ जाए 2 3 जा 6 एक्स, 2 की मल्टी 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, क्योंकि ये मान लीजिए 2 ये कमरा है, ये रूम है आपका, ये 2 इसके अंदर घुसेगा तो इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। तो यदि यदि ये क्या इससे नहीं, इससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, तो इससे बुरा लगेगा। इसलिए क्या है, इसकी मल्टी इसमें करेगा तो फिर इसमें भी करेगा, क्योंकि दोनों अंदर है ब्रैकेट के, इक्वल आगे इक्वल है, और आपका क्या लिखा, 154 लिखा है। तो ये 4 है, देखो अब ये 6x कहेगा इसको कि तुम उस तरफ चले जाओ, वही पुराना रूल लागू होगा। और ये क्या है, 6x इक्वल कितना हो जाएगा, 154, माइनस इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का है, इक्वल को उस तरफ गया, ये देखिए माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का था, ये देखो माइनस का हो गया, इसके पास गया यदि। अब ये 6x जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 4 में से 4 गए, आपका 0 बचा, 5 का 5 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब आप क्या करते हैं, हम यहां से लाइन खींच लें, तो ये 6x जो है, इस 6 को डिवाइड करेगा इधर, 6x 154 के 50 के 150 के, तो एक x कितने का आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 150/6। अब आप इसका डिवाइड कर देते हैं, आप इसका डिवाइड कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 150 में आप इसका डिवाइड कर देंगे 6 का, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना बचेगा आपका, 5 में से 2 गए, 3 बचा, और इसका टेबल पढ़ेंगे, 6 5 जा 30, आपका आंसर कितना आ गया, 25। आप इधर क्या लिख देंगे, 25। अब x की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। अब x की वैल्यू फाइंड होने के बाद आप देखेंगे आपका ये जो ब्रेथ है ये आपका फाइंड हो चुका है। अब आपका जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की थी, ये था, इसको फाइंड करना है। तो अब यहां लिख देंगे, ये x की वैल्यू निकल आई, तो BREADTH ब्रेथ आपकी हो गई 25 मीटर। लैंग्वेज ऊपर से देख करके लिख सकते हैं कि द ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल 25 मीटर, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल LENGTH, कितना है, ये आपका 2 लिखा है, तो देखो 2 लिख दिया, यहाँ ये x लिखा है, वहां अपन क्या लिख देंगे, x की वैल्यू, x इक्वल कितना है 25, ये देखो हमने 25 लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए प्लस लिखा है, हमने इधर प्लस लिख दिया, ये 2 लिखा है, हमने इधर 2 लिख दिया। अब इधर देखते हैं कि इसका दोनों मल्टी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये 2 है, इसका हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका 52 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 by 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining angle side? तो हम देखते हैं कि आपको आइसोस्केल ट्रायंगल दिया है, ये होता है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसमें आपकी दो साइड क्या है, इक्वल होती हैं। तो देखिए दिया है इक्वल साइड, ये देखो रिमेन इक्वल साइड, तो मान लीजिए इक्वल साइड आपकी x है और ये x होगी, और ये जो आपकी बेस दिया है, जो आपका बेस आइसोस्केल ट्रायंगल कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर।
अब यदि हम इनको इसको तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका देखिए लिखा पेरीमीटर, स्पष्ट लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इज मतलब इक्वल इतने सेंटीमीटर, 2/15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ आइदर रेमेन साइड। तो आपको लेंथ फाइंड करना है रेमेन साइड इक्वल साइडों की। यदि x का मान निकल आएगा तो आपका ये भी है उतना ही होगा जितना है, क्योंकि इक्वल साइड है आपकी ट्रायंगल। आप इसको निकाल लेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला लगा करके इन तीनों को जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, इक्वल क्या है इसको लिख देंगे, इक्वल इसे लिख देंगे तो आंसर निकल आएगा। अब देखिए हम तरीका बताते हैं किस प्रकार से लिखना है। आप देख देख के लिखेंगे, लेट सोल्व सोल्व लेट इक्वल साइड ऑफ EQUAL इक्वल साइड ऑफ आइसो स्केल्स ट्रायंगल TRIANGLE x मीटर। ठीक है, इसके बाद आपका दिया पेरीमीटर, क्या दिया है, ये नेक्स्ट लिखा उधर लिखा है, देखिए लिखा द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल। कितना दिया है आपका, आपका दिया 4/2/15 4/2/15 4/2/15 सेंटीमीटर में यूनिट दी है आपकी, इसमें दिया है सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्या ट्रायंगल की सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड 4/2/15। ठीक है, अब देखिए इतना अपन देख देख के लिख लिया है, क्या लिख लिया है, इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। ये लिखा है इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, आपका दिया है बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इतना है। तो बेस आपका ये दिया, यदि आपको ट्रायंगल बनाना है तो कोई चीज नहीं लिखना, नहीं तो आपको बेस लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक लाइन में बेस लिखना पड़ेगा। यदि ट्रायंगल को साइड में बना देंगे तो बेस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने स्पष्ट कर दिया कि 4/3 आपका बेस है। इक्वल साइड आपने देखो हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, इसलिए एक लाइन यदि आप लिखना चाहें तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो बेस कितना है, जगह नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिखो चाहे लिखो, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रायंगल बना दिया है। अब लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल साइड, कितनी साइड है इसकी, 3 साइड। तो एक साइड क्या आपकी x है, दूसरी साइड क्या है 4/3 है, तीसरी क्या है x है, इक्वल, इसको तोड़ लेते हैं, 15 4 जा 60, 60 में 62, 62 अपन कितना 15, ये देखो तोड़ लिया। इसको तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। देखिए 15 का इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 6। अब इस ऊपर वाले को आप क्या है प्लस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62, ये तक 62 आ गया। अब देखिए 62 आ गया, अब इनको जी वाला x है, जी वाला x आप इनको प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 4/3 इक्वल 62/15। अब हम जानते हैं कि इसको क्या अपन क्या कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, तो जब वो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैथ के नियम के आधार पर ये प्लस का है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अपन ने लिख लिया 2x इक्वल 62/15। तो देखिए ये क्या इस तरफ गया तो ये देखो हमने माइनस लगा दिया, इधर 4 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, ये क्या है आपका
2x इक्वल, अब हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम पता है कि 15 आता है, लेकिन कैसे निकालेंगे ये भी तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए 15 और 3, इनका एलसीएम लिया तो 3 5 जा 15, 1 5 1 जा 5। अब एलसीएम में इनका मल्टी करा, 3 5 जा आपका कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब हम ये देखते हैं, इनका एलसीएम ले लिया 50 आ गया। अब इसका डिवाइड इसमें करवाएंगे, मतलब इसका डिवाइड जो आपका आंसर आया है इसमें करवाएंगे, इसमें करवाएंगे। कितनी बार जाएगा 1 टाइम, ये देखिए 15 1। इसकी मल्टी हम इसमें करवाया जाता है तो आपका क्या आ जाएगा 62 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की डिवाइड क्या 15 में करवाएंगे, तो इसकी डिवाइड किसकी 3 की डिवाइड 15 में करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, मतलब इनका एलसीएम लिया 15 आया, इसका डिवाइड इसमें किया 1 बार गया, इसका उनमें मल्टी कर दे 62 हो गया। इसका इसमें डिवाइड किया, आ गया कितना 5, 5 किसने मल्टी की आ गया 20। अब आपका ये माइनस लगा है तो आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x इक्वल 2 में से 0 गए 2 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा, नीचे आपका कितना 15 है, 3 से डिवाइड हो तो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का डिवाइड किया 3 5 जा 15, 3 का इसमें डिवाइड किया 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है, इस प्रकार से 52 में किसकी डिवाइड करेंगे 3 की, 3 1 जा 3 माइनस किया कितना आएगा 1 2 3 4 जा कितना 12। ये देखिए क्या 14 हो गया आपका। इस प्रकार अपन ने क्या है इसको डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड इसको कर दिया 14 आ गया, 3 से डिवाइड इसको कर दिया तो 5 हो गया। अब सिंपल, अब तो ये है आपका x निकालना है, x इक्वल कितना है, क्या बचा था 14, नीचे बचा था आपका 5। लेकिन ये वाला जो 2 है आपका कहाँ जाएगा, ये वाला 2 देखो यहाँ नहीं है, अब ये 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। ये इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो कोई मतलब नहीं, 2 कैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो x इक्वल आपका हो गया, x इक्वल हो गया 7 अपान कितना 5। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसका डिवाइड करना पड़ता है। इसका 5 का 7 में डिवाइड करेंगे, 5 का 7 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाए 1 टाइम, 5 बन जा 5 कितना आ जाएगा 2। तो देखिए ये हो गया 1/2 अपान 5। इसको लिखते हैं यहाँ पर, इसके बीच से ऐसे लाइन खींच देते हैं, जो नीचे होता ऊपर लिख देते हैं, जिसका डिवाइड करते हैं नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये नीचे था और नीचे है। आंसर कितना आया था 1, तो आपने वहां यहाँ लिख दिया। ये आपका इक्वल साइड निकल आएगा, जो आप निकाल रहे थे द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल x माना था, तो x की वैल्यू आपकी जितनी सेंटीमीटर निकल आई। आप लिख सकते हैं कि इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/2/5 या 7/5। तो लैंग्वेज यहां लिख दें, तो आप इसको क्या है कहां लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज क्या है इधर लिख सकते हैं ऐसे। ये इतना आंसर आपका आ गया। इस आंसर को उठा करके कहां लिख देंगे, ये x लिखा है, x की वैल्यू क्या है यहां लिख देंगे। तो आप इक्वल साइड कितना आ जाएगा 1/2/5 सेंटीमीटर। तो ये भी होगी आपकी और ये भी आपकी हुई इक्वल साइड। आपकी आंसर क्या आ गया, जी आ गया है और ये आ गया, आपका आंसर ही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द टू नंबर। सम मतलब होता है जोड़ना, टू नंबर्स इज इतना। यदि हम दो नंबरों को जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए टू नंबरों को, तो आपका कितना होगा इक्वल 95 होगा। यदि मान लीजिए कह रहा है वन नंबर अदर, मतलब दूसरे से 15 एक्सीड है, 1 एक्सीड
अदर बाय 15, मतलब एक नंबर से 15 क्या है, ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर क्या होंगे, आपके नंबर किस प्रकार होंगे। तो दो नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन, अब देखो हम बताएं। SOLVE सोल्व, हम लिखते हैं वन नंबर। पहली बात हमें देखना चाहिए वन नंबर हमारा क्या है। तो लेट करते हैं, मान लेते हैं, लेट ONE वन नंबर, NUMBER नंबर, हमने मान लिया x। तो अदर नंबर जो होगा, दूसरा नंबर होगा आपका OTHER अदर, NUMBER नंबर। अदर नंबर होगा आपका x प्लस 15। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, सम उसका कितना है, 95 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दोनों को प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए इन दोनों को, 95 हो जाएगा। तो हम तुरंत प्लस कर देंगे। देखिए हमने x लिख दिया, प्लस लिख दिया, अब ये क्या, दूसरा नंबर क्या, सेकंड नंबर क्या, x, अब प्लस कितना 15 है। तो सम कितना हुआ आपका 95, हमने यहाँ 95 लिख दिया। हम देखते हैं एक एक्स ये, एक एक्स ये, कितने, 1x ये, 1x ये, कितने एक्स हो गए, 2x है, और ये क्या 15। कई बच्चों को मान लो एक्स वाई जोड़ते नहीं बनते, प्लस नहीं करते, तो हम एक समझ सकते हैं। मान लीजिए दो लड़कियां हैं, ये लड़की है, तो एक लड़की है, एक लड़की है, दो लड़कियां हो गई, और ये मान लिया लड़का है, तो ये लड़का हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक एक्स, ये 1x कितने हो गए, 2x हो गए। अब ये कितने हैं, 15 है। तो अब ये 2x जो है, इससे कहेगा कि जाओ उस तरफ। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 2x बचेगा, इक्वल आपका कितना है, 95। अब 15 उस साइड में जाएगा, तो जब उस साइड में जाएगा तो प्लस का है, देखिए, तो ये तुरंत माइनस का हो गया, इसने अपना साइन चेंज कर लिया। अब आपका कितना है, 2x, 2x इक्वल 5 में से 5 जाएंगे तो आपका 0 बचेगा, 9 में से क्या 1 जाएगा, आपका 8 बचेगा। अब x इक्वल आपका हो जाएगा, देखिए 2x था तो 80 था, अब 1x बचा आपका इधर, तो क्योंकि ये मल्टी के रूप में था 2, इधर जाएगा तो देखो 2 का डिवाइड कर देंगे, जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना निकल आया, जाएगा 2 4 जा 8, आपका 40 निकल आया। ये आपका एक नंबर निकल आया, वन नंबर आपका फाइंड हो गया। लेट द वन नंबर आपका कितना था, x था, और अदर नंबर कितना था, x प्लस 15 था। तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज लिख देते हैं एक बार फिर से। देखिए यही लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था वन, ये लिखा वन, ONE वन, NUMBER नंबर कितना है, x था, तो x की वैल्यू कितनी, 40। तो देखिए अब नहीं, हमने लिख दिया 40, x की वैल्यू कितनी, 40। अब आपने, हमने माना था अदर नंबर कितना है, अदर मतलब दूसरा, OTHER अदर, NUMBER नंबर क्या था, x प्लस 15। तो हमने यहाँ x की वैल्यू क्या, आपके 40 है, और इसकी वैल्यू की 15 पहले से था, देखो ये x की वैल्यू है, और यहाँ 15 पहले से था, इनको दोनों को बीच में प्लस था, प्लस कर दिया, तो आपका कितना आ गया, 505, 1 4 5 55। ये आपका अदर नंबर, ये हो गया। यदि आप चेक करना चाहें, यदि मान लीजिए कभी के कंफ्यूजन हो जाता है, तो चेक करना चाहें तो हम जानते हैं कि दो नंबर थे, फर्स्ट नंबर आपका ये था और सेकेंड नंबर ये था। यदि हम फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर से क्या कर दें, प्लस कर दें, तो उनका सम कितना है, 95, वही तो दिया था अपना। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, और 95 आ गया, ये आपका चेक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are is the ratio 5:3 if they differ 18। आपको व्हाट आर द नंबर, नंबर क्या है जिनका डिफरेंस क्या है, 5:3 में हो, और उनका डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, 18 हो। तो ऐसे नंबर आपको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, लिखा टू नंबर लिखा है, हम तुरंत यहाँ लिख देंगे सोल्व, सोल्व, यहाँ लिखा है टू नंबर, तो लिख दे वन नंबर, लेट ONE वन NUMBER वन नंबर, ये 5 लिखा है, हमने लिख दिया 5x। फिर
2 नंबर था ना 2 नंबर, तो यहाँ लिख दिया अदर, ओ टी एच आर अदर, एन यू एम बी आर नंबर, ये लिखा 3, हमने तुरंत लिखे 3x। अब ये क्या कर डिफर, यदि क्या उसका अंतर के 18 हो, तो यदि क्या लिखा, यदि डिफर, यदि दे उनका डिफर बाय 18, दे डिफर, यदि वे डिफर, नहीं लिखते इसको, नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इनका डिफर क्या है 18 है, तो हमने क्या 5 लिखा था, ये 5x हो गया, ये डिफर का अंतर हो गया, डिफरेंस का अंतर हो गया, ये हो गया डिफरेंस इनका कितना, ये लिखा 18, हमने 18 लिख दिया, तुरंत 18 लिख दिया, ठीक है। अब इसका 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5x में से 3x चले गए तो कितने बच गए 2x, और ये कितना 18 जैसा का तैसा है। अब 18 यदि 2x 18 के हैं तो 1x से कितना होगा तो डिवाइड कर देंगे अपन, ये देखो डिवाइड कर दिया, इसका 2 का डिवाइड 2 9 जा 18, और ये 9 आ गया, आपका हो गया x इक्वल 9, x इक्वल 9, ठीक है। अब लैंग्वेज लिख देना है 1 नंबर से, यहाँ पर क्या लिख देना है आपको 9 लिख देना है, यहाँ 9 लिख देना है, बस मल्टी करके आंसर निकाल देना है। देखो हम बताएं, देखिए ये लिखा 1 नंबर, हमने लिख दिया 1 NUM बी नंबर, ये देखो इक्वल लगा, ये 5 मान ला 5x, तो ये 5 जैसा का तैसा लिख दिया, और ये ब्रैकेट लगा दी, कोई साइन नहीं देता, मल्टी माना जाता है। ये देखो क्या निकल आया, x की वैल्यू 9 है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, ये देखो 9 लिख दिया है, तो 9 9 5 जा 45, ये एक नंबर हो गया। अब देखो लिखा अदर नंबर 3x, अदर लिख दिया, अदर नंबर लिख दिया, ओ टी एच आर अदर, NUM बी नंबर, NUM बी नंबर, कितना लिखा 3 इंटू 3, ये देखो लिख दिया हम 9, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 9, तो 3 9 जा कितना, 3 9 जा 27, 27, ठीक है। तो पहला नंबर आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यदि आपको चेक करना है तो चेक करना है तो इनका अंतर कितना है 18 होना चाहिए, तो आप चेक करना है, यदि चेक करना है तो इनको माइनस करके देख लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यदि क्या आंसर क्या आता है आपका 18 आता तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो 45 में से कितना गया 27 गया, 27 गया, कितना बचता है देखो, एक कैरी दे देगा, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये देखो 18 बच गया, 18 बच गया, देखो 18 डिफर था, इसलिए चेकिंग हो गई। इस प्रकार से आप अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers और एड अप टू 51, मतलब ऐसी कंसेक्टिव नंबर निकालने, क्रमशः नंबर आपको निकालना है, यदि इनको प्लस किया जाए, जोड़ा जाए तीनों नंबरों को तो 51 होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, या 3 लिखा है, हमने लिखा देखो सोल्व, सोल्व, 3 की जगह 1 लिख देंगे, लेट 1 ONE 1 consecutive integer, इंटीजर आपका मान लिया x, 1 के साथ सेकेंड लिख देंगे, सेकेंड कंसेक्टिव इंटीजर आपका कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब आता थर्ड, RD थर्ड, ये चाहिए RD थर्ड, कंसेक्टिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कहता है ऐड कर दो, तो आप यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का है तो उसके आधार पर लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया x प्लस, दूसरा क्या है, सेकेंड है x प्लस 1, थर्ड क्या है, ये है x प्लस 2, हमने लिख दिया x प्लस 2 इक्वल पहला दूसरा तीसरा, तीनों को प्लस कर दिया तो तीनों का सम कितना है 51, ये क्वेश्चन में दिया है 51 आपका क्वेश्चन में दिया। अब x कितने हैं आपके 1 2 3x, तो हमने देखिए काउंट करके 3x लिख दिया, 1 2 और ये 3x हो गए, ये देखो 3x लिख दिया। अब कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, देखो 2 ये है, ये 1 है, ये भी कितने हो गए 3 हो गए 51। आप ये नहीं दिमाग लगाइएगा ये एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने एक बार और बताया था कि इनको आप दिमाग लगा के मान लीजिए कॉन्सेप्ट के लिए कि ये आपकी लड़की हैं और ये आपके लड़के हैं, तो 1 2 3, ये देखो 3 लड़कियां भाई, और ये लड़के कितने हैं 2 ये हैं और 1 ये 3 हो गए, मतलब ये अलग अलग होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये अलग हैं। इसलिए अपन ये दिमाग में लगाने कि सबको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा प्लस कर देंगे, इसको अपन कहेंगे तुम उस तरफ चले जाओ कांस्टेंट की तरफ। तो ये देखो 3x जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 51 जैसा का तैसा, 3 इस तरफ जाएगा, तो देखिए माइनस का हो गया। अब आपका इधर क्या बचा 3x इक्वल 11 में से, क्यों कह रही इसको दे दे 11 में से ऐसा 51 माइनस 3, तो इसको कह रही दिया 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि दे दिया था इसको 4, मतलब आपका 48 बच गया 48। अब आपका क्या x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 48 अपॉन कितना 3, इसका जो डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 कैरी हो गई 3 6 जा 18, ठीक है। अगर जो डिवाइड नहीं बनता तो आप ऐसा कर सकते हैं, रफ्कार कर लिया करिए, कुछ बच्चों से नहीं बनता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जानता हूँ कुछ बच्चों से डिवाइड भी नहीं बनते। तो 3 1 जा 3 माइनस कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर क्या 18 अपन इसके डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 जा 18, ये देखिए 18 हो गया। अब ये कितना बचा आपका 16, तो x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल हो गया 16, ये आपका आंसर फाइंड हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर आपका निकल आया, फर्स्ट नंबर निकल आया। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं लैंग्वेज क्योंकि टाइम लगे, देखिए हमने इस 16 को यहाँ लिख देंगे, 16 को यहाँ लिख देंगे, 16 को यहाँ लिख देंगे, तो देखिए हम आपको ये इसके नीचे लैंग्वेज जोड़ लेना, आप ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, तो ये x इक्वल कितना 16 आपका था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x की वैल्यू कितनी है 16, तो आपका प्रथम पहला आपका क्या हो गया 1 कंसेक्युटिव नंबर हो गया 16, सेकेंड क्या है आपका, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 16, ये देखिए हमने 16 लिख दिया, तो सेकेंड क्या सेकेंड कंसेक्युटिव इंटीजर हो गया, दोनों को प्लस करा कितना हो गया आपका 17, ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पर आप 16 x की वैल्यू कितनी थी 16, तो हमने यहाँ 16 लिख दिया, ये दोनों को प्लस कर दिया, तो आपका कितना हो गया 18, ये आपका कितना हो गया 18। अब तीनों नंबर आपने फाइंड कर लिए, यदि आपको चेक करना है तो तीनों को प्लस कर दीजिए, चेक करना है तो देखिए इनका एड था आपका 51, तो पहला आपका नंबर निकला आंसर 16, दूसरा आंसर निकला है 17 और थर्ड आंसर निकला है 18। यदि हम इनको तीनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, कैरी कितनी आई 2, 1 2 3 4 5, ये देखो 51 आ गया, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका चेक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiply of 8 is 888, फाइंड द मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई फाइंड, हमें क्या है पहले क्वेश्चन देखना पड़ता है, हमें क्या फाइंड करना है, तो देखिए
मल्टीप्लाइज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ लिखा है सम। सम मतलब होता है जोड़ना। कितना? 3, 3 लोगों को जोड़ना है। तो हम पहले 3 लोग तो मान लें कौन कौन से हैं, इसका तीनों को जोड़ देंगे और ये इक्वल लिख देंगे, बस हो गया आंसर। और क्या, इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा रहा है। देखिए हम देखें, लिखिए बिल्कुल देख देख के, SOLV सोल्व। लिखा सम, लिखा 3, यहाँ 3 लिखा 1 लिख दें। लेट माना, मान लीजिए क्या है 1, ONE 1 consecutive मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई कितना x मान लिया। अब 1 लिखा है, यहाँ पर सेकेंड लिख लें, सेकेंड हो गया है आपका। मल्टीप्लीकाई कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई, तो सेकेंड है ना, तो जैसे क्रमशः, इसका मतलब है क्रमशः, जैसे ये 1 है इसमें एक प्लस कर दिया जाए, 1 प्लस कर दिया जाए, क्रमशः कहलाता है, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे थर्ड है इसका ना, तीसरा क्या है THIRD थर्ड। तो देखो हम इसमें क्या है 1 प्लस और कर देंगे, यदि 1 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये क्रमशः हो जाते हैं। जैसे इसका क्या है मतलब 5 प्राप्त हो गया, तो 5 में 1 प्लस कर दिया 6 हो जाएगा, है 5 में 2 प्लस के 7 हो जाएगा। ये क्रमशः होते हैं कि क्या है, कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं वो क्रमशः होते हैं। इसलिए हमने देखिए लिख लिया, आप सब लिखा है, सबको जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैथ की भाषा में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उस आधार पर हम करेंगे ना। क्वेश्चन कह रहा है जोड़ दो भैया सबको, हम सबको जोड़ देंगे इनको। देखो ये जोड़ दिया है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये देखो जोड़ दिया, इसे तीनों को प्लस कर दिया। ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हम इधर क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, अच्छा नहीं लगा, इधर क्या ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इक्वल कितना है आपका, ये देखो लगा एज लिखा है 888। अब ये कह रहा है कि इन जो तीनों में आपको जो सम जोड़ दिया है, जी देखो लगा जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करिए ना, किसका 8 का, इसका करिए 8 का मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हम 8 का कर देना, इधर का देखो ये 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 की मल्टी इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी, इसमें सब में होगी। तो हम क्या करते हैं, इस 8 को साइड चेंज कर देते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा। देखिए पहला देखो x ये है, दूसरा तीसरा, तो पहले अपन 8 जैसा का तैसा लिख लें। देखो 3 होगा, ये 3x हो गया। अब ये 2 है और ये 1 है, तो आपका ये भी 3 हो गया पहले क्वेश्चन की तरह। अब देखो ये क्या है 888, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो है 8 को देखो मल्टी है इसमें दोनों में, तो हम इसको साइड चेंज करें, इजी हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 3x प्लस 3 जैसा का तैसा इक्वल, यहाँ पर लिख दिया 888, और ये मल्टी के रूप में है तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या कर देगा डिवाइड। देखो कितना इजी डिवाइड, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, आगे 111। तो अब ये जो है 3x है आपका, तो ये 3 है। चलो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो गया। अब ये 3 उस तरफ चला जाएगा, तो देखिए यहाँ आपका 3x है, यहाँ इक्वल है, यहाँ 111 है, और ये माइनस आ गए, ये प्लस का था इस तरफ गया, देखिए माइनस का हो गया। अब आपके 3x इक्वल जो है 11 में से 3 जाएंगे, माइनस करेंगे, 11 में से 3 जाएंगे, तो यहाँ आपके 8 बचेंगे। अब 11 यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 10 बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे, ठीक है। अब यदि कंफ्यूजन हो तो प्लस कर लिया जाता है, जैसे 8 और 3 को जोड़ दिए तो 11 हो गए, 1 का 1 हो गया, ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अब अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस x इक्वल हमने क्या 108 में क्या कर दें 3 की डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा, जब अपन 3 की डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए हमने 108 में 3 का डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, यदि डिवाइड नहीं जाएगा तो आपका आंसर गलत होगा।
यदि डिवाइड नहीं जाएगा तो आपका आंसर गलत होगा। देखिए यहाँ जाएगा 1, इधर क्या आ गया 8, 3 6 जा 18, ये देखिए आपका पूरा डिवाइड चला गया, 3 6 जा 18, आंसर कितना आ गया 36। तो x इक्वल जो आपका निकल आया, x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई आपकी 36 निकल आई, ये आपका x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको क्या आप डिवाइड, ये रफ कार्ड था इरेज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसका हमने डिवाइड किया इतना आ गया, इसको क्या करना है जैसे हमने बताया था, यहां लिख देना है, इसको यहां लिख देना है, इसको यहां लिख देना है, तो क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए हम लैंग्वेज नीचे वाली लैंग्वेज ये आ जाएगी, क्योंकि बार बार हम लिखना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, वही टाइम समझाने में लगता ही है और फॉर्मेलिटी करने में टाइम लगता नहीं है। देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसको x का मैंने क्या बोला यहां लिख देंगे, तो 1 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 36 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर हो जाएगा यहाँ पर 36 लिख दिया इक्वल 37, ये हो गया, पहला ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। अब देखो यहाँ x का थर्ड वाला जो नंबर, थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यहाँ पर 36 लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू क्या 36 है, इक्वल कितना हो गया 6 to 8, 38, ये देखिए क्रमशः आ गए आपके। इसका मतलब क्या होता है क्रमशः, हिंदी में क्रमशः कहते हैं। तो 36, 37, 38 यदि क्रमशः नहीं आता तो आपका मिस्टेक है। यदि आपको चेक करना है, इसे 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 तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका 888 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order, देखो स्पष्ट लिखा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब पे ध्यान दो। फिर लिखा और, एंड मतलब और, मल्टीप्लाई आपको करना है 2 की 3 की 4 की, 2 3 4 की रिस्पेक्टिवली, मीन्स होता है क्रमशः, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, दे एड, उनको जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाना है 74, मतलब आपको 3 लोगों को जोड़ना है, प्लस करना है, तो आपको क्या है 74 मिल जाएगा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, जहां कंसेक्टिव लिखा हो, कंसेक्टिव लिखा है, क्रमशः है, आपको पहला 1 2 3, मतलब 3 चीजें हैं तो 3 के लिए, क्योंकि इसमें लिखा है देखो 3 लिखा है, तो हमने सोल्व लिखा, क्या लिखा SOLV, सोल्व, जैसा पहले करते रहे। यहाँ पे लेट लिखा, देखो लेट लिख दिया, फिर लिखा 1 CON कौन से CUTIV एक्टिव, कंसेक्यूटिव, 1 कंसेक्यूटिव नंबर, ये इंटीजर का है तो नंबर लिख दो, इंटीजर लिखा तो अपन इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर। अब कुछ बच्चे करें इंटीजर क्या कहलाते हैं, यार इंटीजर सब नंबर होते हैं, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, सब नंबर इंटीजर्स ही कहलाते हैं। अब आपका मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है, अब यहाँ पर लिख 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे सेकेंड। मैं वही लैंग्वेज बताता हूँ जो पहला क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि बदल बदल के बताएं। ये देखो 1 लिख दिया, ऐसा पहले लिखा था, ऐसा अभी लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। थर्ड THIRD, थर्ड नंबर आपका क्या है x, ये देखो हमने 2 लिख दिया, जैसे पहले लिखते रहे हैं वही देखो है 1 है 2 है 3 है, तीनों हो गए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो हमने क्रमशः लिखना, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः एक के बाद एक, इसके लिए ये वाला है, इसके लिए ये वाला है, दूसरे के लिए दूसरा वाला है, तीसरे के लिए तीसरा वाला है। क्रमशः क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना, लिखा उसमें कि भाई क्रमशः मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
ठीक है, तो हमने तुरंत क्या, ये कह रहा है जोड़ भी दीजिए, अच्छा प्लस करेंगे तो इतना प्राप्त कर लेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, देखिए ये लिख दिया x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल कितना है 74। अब ये क्या कह रहा है, इसमें आप एक नंबर ये है आपका, एक ये है और एक ये है, तीनों नंबर हो गए। पहले वाले में आपको क्या करना है, ये देखो ने 2 की मल्टी कर दी, दूसरे वाले में क्या है, देखो ये क्या है, ये देखो 3 की मल्टी कर दी, और थर्ड वाले में क्या है, हमने देखो ये 4 की मल्टी कर दी, लिख दिया 4 की मल्टी कर दी। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने के बाद मेथड लगा देंगे, आंसर आ जाए, बिल्कुल ईजी है। देखो इसका मल्टी किया कितना आ गया 2x हो गया, इसका मल्टी इसमें करेंगे, प्लस नहीं होगा, मैंने एक बार पहले बता चुका हूं कि ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं प्लस होंगे, मतलब ये लड़की है लड़का दोनों क्या नहीं होंगे, प्लस नहीं होंगे। तो इसका इसमें मल्टी करें कितना आ जाएगा 3x, इसका से मल्टी करें कितना आ जाएगा 3 प्लस, अब इसका से मल्टी करें कितना आ जाएगा 4x, इसका से मल्टी करें कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। देखो इसका इसमें किया 2x, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 4 1 जा 4x, 4 2 जा 8 इक्वल 74। अब देखिए 2x 3x 4x कितने हो गए, 2 3 5 5 6 7 8 9 9 हो गए, आपके कितने x हो गए 9x, ठीक है, 4 5 6 7 8 9x हो गए। नंबर कितने हैं, नंबर हैं आपके 8 ये हैं और 3 ये हैं, कितने 11 इक्वल 74। अब ये 9x वही रूल है पहले वाला वेरिएबल वाला कि ये कहेगा इससे कि जाओ, तो तुरंत क्या है, ये दौड़ लगा देता है, ये आ गया 74, दौड़ लगाएगा, लेकिन ये माइनस है ना, ये प्लस है, तो ये धरा करके तुरंत माइनस हो जाएगा कि भैया दौड़ तो लगाता हूं लेकिन मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, पहले प्लस का था अब देखो तुरंत क्या है माइनस का हो गया x। अब देखो इस 4 में से 1 जाएंगे तो आपका 3 बचेंगे, 7 में से 1 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। अब देखिए आपका एक x निकालना 1x, 63 डिवाइडेड कितना 9, 63 डिवाइडेड 9, 9 की टेबल बनती है आपसे, तो 9 1 जा 9, 9 की टेबल पढ़ो 7 बार जाएगी, तो x इक्वल आपका आ जाएगा 7, ये आपका x की वैल्यू निकल आई, ठीक है, ये x की वैल्यू क्या है 7 निकल आई, इसका डिवाइड कर देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, 7 क्या है x इक्वल 7। अब हम क्या करते हैं, इस 7 को उठा करके कहाँ रख देते हैं, यहाँ, इस 7 को उठा करके क्या है यहाँ, इस 7 को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तीनों नंबर आपके फाइंड हो जाएंगे। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं और रख देते हैं, ये लेट को अलग किया, अकॉर्डिंग टू अलग किया, ये देखो ये अलग हो गया, पूरा अलग हो गया, आपका आंसर कितना आया था 7x, x इक्वल 7 आया था। तो ये देखिए आपका x इक्वल 7 बार लिखा है, नीचे क्या है x इक्वल 7 लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी डिवाइड करने पर, तो यहाँ देखिए 7 लिख दिया, तो आपका पहला नंबर क्या हो गया 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर 7 हो गया। अब ये आपका जो है यहाँ पर क्या 7 लिख देंगे, x की वैल्यू 7 है, 7 1 कितना हुआ 8, तो आपका देखो ये सेकेंड ये आ गई, पहली ये आ गई और सेकेंड ये आ गई। अब यहाँ भी आप क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, तो देखो 7 हो गया और ये +2 है, कितना हो जाएगा 9, ये देखो 9, मैंने बोला था ना क्रमशः आएंगी, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, कंसेक्टिव मतलब क्रमशः लगातार, 1 देखो 7 8 9 आगे तीनों, यदि इनको तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 74, लेकिन ऐसा नहीं, फिर इनका मल्टीप्लाई भी तो करना है तब होगा।